रायन हॉलिडे की ये किताब 2016 में पब्लिश हुई और ये उनकी मोस्ट इम्पैक्टफुल बुक्स में से एक है। रायन हॉलिडे ने ये किताब एक पर्सनल क्राइसिस के बाद लिखी, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी अपनी ईगो ने उन्हें कितना डैमेज किया था। ये किताब हिस्ट्री के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल की स्टोरीज से भरी है। जनरल्स, आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स, जो अपनी ईगो की वजह से या तो डिस्ट्रॉयड हुए या जिन्होंने ईगो को कंट्रोल करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव की। रायन हॉलिडे का सेंट्रल मैसेज है, ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू वांट एंड ऑफ व्हाट यू हैव। इट इज द एनिमी ऑफ लर्निंग, ऑफ अडेप्टिंग, ऑफ चेंजिंग, ऑफ ग्रोथ। ये किताब 3 स्टेजेस के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड है, एस्पायर, सक्सेस और फेलियर, और हर स्टेज में ईगो एक डिफरेंट वे से हमें हर्ट करती है। पहला सबक है, ईगो क्या है और यह क्यों एनिमी है। रायन हॉलिडे डिफाइन करते हैं ईगो को, यह वो अनहेल्दी बिलीफ इन आवर ओन इम्पोर्टेंस है, एरोगेंस, सेल्फ अब्जॉर्प्शन और एंटाइटलमेंट की वो मिक्सचर जो हमें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। ईगो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड होती है रियलिटी में। ईगो ग्राउंडलेस है, यह एक इल्यूजन है। ईगो हमें ये बिलीव कराती है कि हम उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जितने हम हैं, हम उससे ज्यादा जानते हैं जितना हम जानते हैं, और हम उससे ज्यादा कैपेबल हैं जितने हम हैं। और यह ओवर एस्टिमेशन अल्टीमेटली हमें फेल करती है। दूसरा सबक है, टॉक करना वर्सेस बीइंग, एस्पिरेशंस में ईगो। हॉलिडे कहते हैं कि जब हम किसी गोल की तरफ एस्पायर कर रहे होते हैं तो ईगो का पहला ट्रैप है, टॉकिंग अबाउट व्हाट वी वांट टू डू इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग इट। जब आप अपने प्लान्स के बारे में बात करते हो तो आपका ब्रेन एक सैटिस्फैक्शन सिग्नल रिसीव करता है, जैसे आपने एक्चुअली कुछ किया हो, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। इसीलिए बहुत से एम्बिशियस लोग हमेशा बात करते हैं और रेयरली डू करते हैं। साइलेंस इज द रेस्पाइट ऑफ द कॉन्फिडेंट एंड द स्ट्रॉन्ग। हॉलिडे कहते हैं, कम बोलो, ज्यादा करो। तीसरा सबक है, बी अ स्टूडेंट, हमेशा लर्नर रहो। हॉलिडे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल प्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। ईगो आपको यह फील कराती है कि आप ऑलरेडी सब जानते हो, कि सीखना आपसे बिनीत है, लेकिन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट अचीवर्स ने कंसिस्टेंटली खुद को स्टूडेंट्स की पोजीशन में रखा। एक फेमस एग्जाम्पल, बॉक्सर जो फ्रेजियर की स्टोरी। जब मोहम्मद अली से फाइट से पहले रिपोर्टर्स ने उससे पूछा वो क्या सोचता है, उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। द ईगो वॉन्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड बिफोर इट हैज एक्चुअली अर्न दैट रिकॉग्निशन। चौथा सबक है, सक्सेस में ईगो, द डेंजर ऑफ विनिंग। हॉलिडे कहते हैं कि ईगो सक्सेस में एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है, फेलियर में नहीं। जब आप फेल होते हो तो रियलिटी आपको चेक करती है, लेकिन जब आप सक्सीड होते हो तो ईगो को फ्यूल मिलता है। सक्सेस के बाद लोग सोचने लगते हैं, आई डिड दिस बिकॉज आई एम स्पेशल, आई नो बेटर देन अदर्स, रूल्स डोंट अप्लाई टू मी। यह थिंकिंग फिर एरोगेंस, पुअर डिसीजंस और अल्टीमेटली डिक्लाइन की तरफ ले जाती है। हिस्ट्री इसके एग्जाम्पल से भरी है, टैलेंटेड पीपल जो सक्सेस के बाद ईगो की वजह से डिस्ट्रॉयड हुए। पांचवा सबक है, मैनेज योरसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ईगो। हॉलिडे एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं, जो ट्रूली ग्रेट लीडर्स होते हैं वो अपनी सक्सेस को खुद से नहीं जोड़ते, वो वर्क द वर्क करते हैं। फ्रैंक शैमरॉक, MMA चैंपियन, का एक प्लस माइनस इक्वल सिस्टम था। हर किसी को एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उनसे बेटर हो, जिससे वो सीख सकें। हर किसी को एक पीयर चाहिए जिससे ऑनेस्ट फीडबैक मिले, और हर किसी को एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसे वो टीच कर सकें। यह सिस्टम ईगो को चेक में रखता है, क्योंकि आप हमेशा किसी से बेटर और किसी से वर्स होते हो। छठा सबक है, फेलियर में ईगो, द रिस्क ऑफ डेड एंड्स। हॉलिडे कहते हैं कि फेलियर के दौरान ईगो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब चीजें पुअरली जाती हैं तो ईगो आपको या तो डिनायल में ले जाती है, ये मेरी गलती नहीं है, या डिस्पेयर में, मैं कभी सक्सीड नहीं कर सकता। दोनों रिस्पॉन्सेज डिस्ट्रक्टिव हैं। स्टोइक अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट।
क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या लर्न हुआ, कैसे इम्प्रूव करें। ईगो फेलियर को पर्सनल बनाती है, स्टोइसिज्म इसे इम्पर्सनल और इंस्ट्रक्शनल बनाती है। 7वां सबक है मेंटेन योर ओन स्कोर कार्ड। हॉलिडे का फाइनल और मोस्ट लिबरेटिंग लेसन है अपना खुद का स्कोर कार्ड मेंटेन करो। दुनिया की ओपिनियंस, सोशल मीडिया वैलिडेशन, दूसरों की अप्रूवल, यह सब फॉल्स मेट्रिक्स है। असली क्वेश्चन है, एम आई डूइंग व्हाट आई सेट आउट टू डू? एम आई बिकमिंग हु आई वांट टू बी? जब आपका इंटरनल स्कोर कार्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड कम होती है, और जब एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड कम होती है तो ईगो का पावर ड्रामेटिकली रिड्यूस होता है। इस किताब का सार यही है, ईगो आपकी वर्स्ट एनिमी है, चाहे आप एस्पायरिंग हो, सक्सेसफुल हो या फेलिंग। हमेशा स्टूडेंट बनो, वर्क द वर्क, बिना क्रेडिट की नीड के। फेलियर को ऑब्जेक्टिव तरीके से फेस करो, अपना खुद का स्कोर कार्ड मेंटेन करो, और याद रखो, जो ट्रूली ग्रेट हैं, वो रेयरली ईगो से ड्रिवन होते हैं, वो पर्पस से ड्रिवन होते हैं।